Hello everyone, welcome back to Reaction World. In this video, we are going to learn about neighboring group participation through sigma and pi bond. In the last video, we have learned how lone pair play roles in neighboring group participation. जैसे हमने सल्फर का देखा था, फिर हमने नाइट्रोजन का देखा था कि वो कैसे उसके लोन पेयर डोनेट करते हैं और लिविंग ग्रुप को लीव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं पाई बॉन्ड से स्टार्ट करने वाली हूँ। पाई बॉन्ड में हमने एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, इधर CH3 है, इधर H है, सेम CH3 है, H है और O2 साइड है। हमने इसमें एसिटिक एसिड डाला। ओके, अब इसने क्या करना है, लीक करना है। ओके, इसने क्या करना है, लीक करना है। तो ये फिनाइल को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं फिनाइल को ऐसे लिखूंगी। ठीक है, अब जो फिनाइल है इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो फिनाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगी। ठीक है, डोनेट करेगी फिनाइल इलेक्ट्रॉन। इसका O2 सेल का यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट होते हैं वो कहाँ पे डोनेट होते हैं, सिग्मा स्टार में डोनेट होते हैं। तो ये वाली जो फिनाइल है वो उसके इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट करेगी और लिविंग ग्रुप जो है वो इजिली जो है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, फिनाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लीव करेगी। कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, यहाँ पे हम फिनाइल रिंग बना रहे हैं। ठीक है, फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल रिंग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके, ऐसे बॉन्ड बनी है। अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। ओके, अब ये वाले फिनाइल रिंग में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप देख सकते हो फिनाइल रिंग ये इस जो स्ट्रक्चर में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। CH3 के सामने CH3 है, H के सामने H है। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये क्या है, एक आयरन। क्या है, एक आयरन। लेकिन जो बाद में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिमेट्रिक सेंटर जो है वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से अब क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर बनेगा मींस जो भी अब नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अब दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे अटैक किया कार्बन, यहाँ पे CH3 H और यहाँ पे नीचे से अटैक किया O एसिटिक। अब यहाँ पे अब इधर जो आएगी वो फिनाइल रिंग आएगी और यहाँ पे क्या होगा, CH3 और H। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बन सकता है, नेक्स्ट में क्या बन सकता है कि अब इस साइड पे जो है OAC इस साइड पे अटैक करे। ठीक है, अब यहाँ पे फिनाइल आ जाएगी और CH3 यहाँ पे H, राइट, और इधर यहाँ पे CH3 H और यहाँ पे OAC। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये दोनों क्या होंगे, रेसमिक मिक्सचर होंगे। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर है कि नहीं, बाय चेंजिंग दिस इनटू द फिशर कन्फॉर्मेशन। लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैसे हम फिशर में चेंज कर सकते हैं। आज भी आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं हम चेंज फिशर में। इसको जैसे इसको A मान लो, इसको B। ओके, मैं इसको पहले चेंज कर रही हूँ। O एसिटेट को नीचे ही रहने दो। जो भी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है। ये मेरा लेफ्ट है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये अबव द प्लेन है, ये राइट। ठीक है, अबव द प्लेन राइट पे आता है, बिलो द प्लेन लेफ्ट पे आता है। ये फिनाइल ऊपर है। ठीक है, CH3 जो है वो लेफ्ट पे आएगा, बिलो द प्लेन है, और H राइट पे आएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है,
इसको फिशर में चेंज करने से पहले हमें ये दोनों जो y है वो सीधे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला तो सीधा है ऑलरेडी, ठीक है, और ये वाला जो है वो इस केस में हमने इसको ऐसे 180 पे रोटेट करना है। जब भी हमने 180 पर किसी को भी रोटेशन करनी है, हमने क्या करना है, जो H है वो इधर आ जाएगा, CH3 जो है वो इधर आ जाएगा, और फिनाइल जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रोटेशन होती है। फिनाइल नीचे आ गया, H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया। अब हम इसको करेंगे फिशर में चेंज, ठीक है। फिशर में इसको चेंज करेंगे। जब भी हमने इसको फिशर में चेंज करना है तो जो OAC है वो नीचे आएगा, ठीक है। CH3 इधर को है तो इधर को आएगा, H इधर को है इधर को आएगा, ये वाला H CH3 और फिनाइल ऊपर आएगा। ये हमारा A प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब B को चेंज करेंगे। B को मैं सीधा ही चेंज कर रही हूँ, फिनाइल यहाँ CH3 आएगा, यहाँ H आएगा, इधर वाली साइड CH3 आएगा, इधर H आएगा, यहाँ OAC, ठीक है। फिर हम इसको फिर से घुमाएंगे। ये तो सीधा y है, इसको चेंज करेंगे। यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ फिनाइल आ जाएगा, CH3 H OAC। अब मैं इसको फिशर में ऊपर लिख रही हूँ। फिनाइल नीचे रहेगा, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, ये वाला CH3 H OAC, ठीक है। ये दोनों क्या है, आप देख सकते हो, ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस है ना। और ये कैसे मिरर इमेजेस है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते इसको। इस वजह से नहीं, एक मिनट, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 180 पे रोटेट करना पड़ेगा। ये वाला OAC आ जाएगा, यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा। अगर हमने इसको 180 पे रोटेट करना, ये वाले ग्रुप ऐसे रोटेट हो जाएंगे, वैसे सेम ही है, ठीक है। फिनाइल OACT। अब ये दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेजेस हैं, A और B। और कैसे मिरर इमेजेस हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये कौन से मिक्सचर है, ये क्या है, इनैंशियोमर्स है। और जितनी पॉसिबिलिटी उसके एक कार्बन पे अटैक करने की उतनी दूसरे पे है। ये दोनों क्या बनेगी, 50-50%, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ऐसे करता है पाई बॉन्ड, पार्टिसिपेट करता है NGP में। अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब पार्टिसिपेट करता है। जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करने वाले हैं, अब हमें बात करनी पड़ेगी नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन की। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन मीन्स जो हमने CH3। अब हम बात करेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन की। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन क्या है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे H है। अब इसने क्या किया, बॉन्ड डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर दिए। इस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है। जो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 सेंटर्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉन बोरॉन सिस्टम में भी क्या है, जब भी सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कैसे होता है जब भी नॉन बोरेन सिस्टम है। नॉन बोरेन सिस्टम मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है, जब भी ऐसा सिस्टम है तब हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड है पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। अब हमने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, जैसे O2 ठीक है, O2 लगाया, इसकी मैंने सॉल्वोलिसिस करवानी है एसिटिक एसिड के साथ। अब ये ग्रुप जो है वो लीव करेगा,
जो ये वाला ग्रुप लीव करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका जो सिग्मा स्टार है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये क्या होगा, सिग्मा स्टार। जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब कोई भी बाहर से बॉन्ड आता है, वो हमेशा सिग्मा स्टार में ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डालता है। ठीक है, तो ये सिग्मा स्टार हो गया इसका। ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा, मैं आपको एक बार शुरू से बताती हूँ कैसे। पहले हमारे पास ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, अब इन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया और ये वाला ऐसे बॉन्ड तो है ही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तो है ही, सारे बॉन्ड्स तो है ही, और इसने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पूरे दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं इसको, एक मिनट, इसको भी हम ऐसे ऐसे करके, इसको हम ऐसे करके, और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे था, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया, फिर ये इसमें चेंज हो गया। देन इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और अब इसमें देखो कितने सेंटर, यहाँ पे कितने सेंटर, 1 2 3 सेंटर्स हैं, और कितने बॉन्ड्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या है, ये कौन सा बॉन्ड बना है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। क्या बना है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बना है, जिसमें क्या है, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कार्बोकटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इंस्टेड ऑफ अब यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, और जो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्लासिकल कार्बोकटाइन में। ठीक है, ये हो गया। अब 2 केसेस पॉसिबल है, हमने ग्रुप ऐसे लिया था, अब देखो 2 पॉसिबल केसेस हैं। क्या पॉसिबल केस है, एक तो ग्रुप ऐसे लगा हो, हमने इसका सोल्वोलिसिस करवाया एसिटिक एसिड में, एक जो है वो ग्रुप ऐसे लगा हो। ठीक है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं और इसने लीव करना है, वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसका जो सिग्मा स्टार है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इसके सिग्मा स्टार में जा रहे हैं। ठीक है, इस केस में भी ऐसे ही होगा कि सिग्मा स्टार, पर ये दोनों केस जो है वो अलग क्यों है, ये जो है वो अबव द प्लेन, इसको अबव द प्लेन है, ऊपर को है ये नीचे को है। इसको जो ऊपर को बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एंडो, ठीक है, और ये नीचे को है इसको बोलते हैं एक्सो। ठीक है, ये बोला हो गया एंडो, ये हो गया एक्सो, ये तो इनके जस्ट नाम है। अब क्या होगा, हमने बता लिया कि इसका तो सिग्मा स्टार यहाँ पे है और इसका जो सिग्मा स्टार है वो यहाँ पे है। अब हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि कौन से पोजीशन पे जो बॉन्ड है वो लगेगा, कौन से पोजीशन पे जो नया ग्रुप है वो लगेगा। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे देगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा, ये बना लेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है,
लेकिन इस केस में क्या है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट वो नहीं कर सकता। इस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं होगी, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा और सिग्मा डोनेशन नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, वो नीचे से उसने क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है, नीचे से बॉन्ड बन गया है, नीचे वाला जो है वो लॉक हो गया है। अब जो नया ग्रुप आएगा वो कहाँ से आएगा, अब जो नया ग्रुप आएगा, एसिडिक एसिड हमने डाला है, अब नया ग्रुप आएगा, नीचे से लॉक हो चुका है, ठीक है, जब पहले था वो पहले ऊपर लगा हुआ था ग्रुप, उसने नीचे डाला, अब इसने नीचे से इसको लॉक कर दिया है। SN2 रिएक्शन हुई थी यहाँ पे, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होती है, मतलब बैक साइड से डोनेशन होती है। अब इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है, अब क्या होगा, इसके ऊपर से आएंगे, इसने नीचे से बॉन्ड बना लिया, अब ऊपर से आएगा, ऊपर से मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH। यहाँ पे पहले O2 साइड लगा होता, वहीं से ये ग्रुप आएगा, क्यों, पहले जो था उसने सिग्मा डोनेशन की, NGP किया, उसने नीचे से बना लिया, अब नीचे से लॉक हो चुका है, अब वो ऊपर से ही आएगा, मतलब जो हमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, रिटेंशन मिलेगा। जैसे हमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वैसे ही हमें जो नया ग्रुप आएगा वही उस पोजीशन पे आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये सिग्मा डोनेशन नहीं हो सकती, सिंपल SN2 रिएक्शन होएगी, क्या होएगी, SN2 रिएक्शन होएगी, ठीक है, SN2 होएगी, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार है, तो ये यहाँ से आएगा O एसीटेट, और यहाँ पे लग जाएगा, इसमें क्या होगा, इन्वर्जन। स्टार्टिंग प्रोडक्ट में ये क्या था, इसको क्या बोलते हैं, एंडो, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक्सो, ठीक है, दोनों केस में अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सिग्मा डोनेशन। क्या नॉन बोरेन सिस्टम में पाई डोनेशन होती है, हाँ, पाई डोनेशन भी होती है, जैसे हमें पाई बॉन्ड डोनेशन उस फिनाइल में देखा था, अब इसमें हम देखेंगे कैसे पाई डोनेशन होती है। पाई डोनेशन, पाई बॉन्ड, ओके, हमने एक सिस्टम लिया, यहाँ पे O2 साइन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये वाला सिस्टम है। अब हमने यहाँ पे डाला एसिडिक एसिड, डाला सोल्वोलिसिस करवाया, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो इसको डोनेट कर सकता है, कैसे होगा कि जस्ट इमेजिन, यहाँ पे इसने नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, इसने बॉन्ड बना लिया, कैसे बॉन्ड बनेगा, इसको पूरा ही दिखा दो, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, और बॉन्ड अब ये बनाने के बजाय अब ये वाला बना ले, वो कैसे हो सकता है, पहले सिंपल बना लो, अब ये बॉन्ड बना ले और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये दोनों केस पॉसिबल है। और हम इन सभी को, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, और तो सेल जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, ठीक है, ये दोनों केस पॉसिबल है। इन सबको हम कैसे दिखा सकते हैं, इधर ऐसे, ये ओवरऑल रिंग में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों सिस्टम्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर ऐसे करके। ये हो गया कि पाई डोनेशन होते हैं ऐसे। इसी में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है,
एक ऐसा ग्रुप है और एक ऐसा ग्रुप है। इस केस में जो रेट होगा सोल्वोलिसिस का वो क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू इस केस से। ठीक है, इस केस में जो सोल्वोलिसिस होगी फास्ट होगी इससे। अगर मान लो मैंने अब तो ये ऐसे बना दिया, इन नेक्स्ट केस यहाँ पे O2 साइज लगा रहने दो। अब मैं कह रही हूँ कि डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में हमने डबल बॉन्ड बनाया ही नहीं। अब इनमें से किसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, किसकी स्पीड होगी ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी इसकी, फिर होगी इसकी, फिर इसकी। क्यों, इसका जो सिग्मा स्टार है यहाँ पे इजिली डोनेट कर सकता है, ये पाई बॉन्ड जो है वो इजिली डोनेट कर सकता है। इस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डोनेशन करना। ठीक है, इस केस में मुश्किल हो जाएगा, दैट्स वाई जो इसका रेट है सोल्वोलिसिस का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। अगर हम तीनों का रेट कंपेयर करें तो ए का जो रेट है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू बी, बी से फास्टर होगा एज कंपेयर टू सी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस एक आता है कि मान लो मैंने यहाँ पे दोनों ही बना लिए, एक तरफ सिंगल है एक तरफ दोनों है। बनाते हैं। अब मैंने केस कंसिडर किया जिसमें मैंने दोनों ही बना लिए। ठीक है, और एक केस में हमारे पास सिर्फ एक में बना हुआ है। अब किसका रेट फास्ट होगा, इसका। ए का रेट जो है वो फास्ट होगा बी से। द रीजन इज अब ये दोनों की तरफ से डोनेशन होगी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मतलब इस केस में जो डोनेशन है वो कम होगी क्योंकि इसका सिग्मा स्टार इधर को है, लेकिन स्टिल दोनों की तरफ से थोड़ी बहुत तो डोनेशन होगी ना, इस वजह से जो इसका रेट है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। इसमें क्या है, हमने एक बोरेन सिस्टम लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है। पहले तो हम हाइड्रोजन लेते थे, यहाँ पे हमने एक फिनाइल ले लिया। क्या ले लिया, फिनाइल ले लिया। और यहाँ पे एक एक्स लगा, क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। ठीक है, ऑटोसाइल गया, पॉजिटिव चार्ज बना। अब दो सिस्टम है, अगर एक्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज को ये फिनाइल सिस्टम स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे, मान लो जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पे OH ले लिया, X को मैंने OH ले लिया। OH क्या करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये फिनाइल रिंग क्या करेगी, यहाँ पे OH है, लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, ये डोनेट करेगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, ये वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन को वो स्टेबलाइज कर देगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कर देगा स्टेबलाइज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इसको इसके पाई बॉन्ड के डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ी ना। अब यहाँ पे ये सिमेट्रिकल सिस्टम बन गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब जो इनकमिंग ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, मान लो मैंने यहाँ पे एसिडिक एसिड ही डाल रखा है, जस्ट इमेजिन। अब इनकमिंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड आ गया, सिमेट्रिकल सिस्टम है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ से है ना। यहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसको भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड आ चुका है। अब
ओ एसीटेट जो है वो यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। इस केस में क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इस केस में क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। बट जस्ट इमेजिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रोय लगा दूं, क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, नहीं कर पाएगा। तब किसको रोल प्ले करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को। क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या पॉजिटिव चार्ज को क्या न्यूट्रल करेगा। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कौन करेगा, यहाँ पे लगा हुआ था ना O2 साइड, इसका सिग्मा स्टार इधर को है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और स्टेबलाइज करेगा। कैसे, ऐसे और ऐसे। ये फिनाइल ऐसा लगी रह जाएगी। इधर से तो वो स्टेबलाइज कर रहे हैं थ्रू दिस पाई बॉन्ड। अब जो कोई भी ग्रुप आएगा, वो कहां से आ पाएगा, इधर से आ पाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर से आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज लिख दो कि ओवरऑल सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है, इधर से आ पाएगा। तो इस केस में हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी सेम स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, वहीं से आएगा जहां से O2 साइड ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे फिनाइल कर दो और यहाँ पे O यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि मतलब कैसे, कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या बनेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री वाला ही प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, सेम जो यहाँ से O2 साइल आया था वहीं से OS आएगा, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट ही फॉर्मेशन होगी। थैंक यू वेरी मच। दिस